ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर पर नजर। वेस्ट बंगाल का सिंगूर आजकल सुर्खियों में है। टाटा मोटर्स को दी गई जमीन के खिलाफ किसानों के आंदोलन ने सियासत को भी गर्म कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी किसानों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। रविवार को भूख हड़ताल पर बैठे हुए उनको 7 दिन हो गए। उन्होंने आम लोगों से भी भूख हड़ताल में शामिल होने की अपील की है। वहीं कांग्रेस भी अब किसानों के समर्थन में आती दिख रही है। लेफ्ट पार्टियों में भी इसे लेकर एक राय नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सिंगूर में ही टाटा का प्रोजेक्ट लगेगा। किसान टाटा मोटर्स को दी गई जमीन को लेकर नाराज हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार ने उनसे जबरदस्ती उनकी उपजाऊ जमीन ले ली है और उसका सही मुआवजा भी उन्हें नहीं दिया गया है। किसान काफी दिनों से आंदोलन पर हैं। कई बार ये आंदोलन हिंसक रूप भी ले चुका है। सिंगूर में हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। हनन मुल्ला, हम ये पहली बार देख रहे हैं, कई सालों बाद, पहली बार तो नहीं लेकिन कई सालों बाद कि एक मुद्दा इस समय पश्चिम बंगाल में ऐसा है जहां पर आपके सारे सहयोगी भी और दोस्त भी एक मत हैं। टीएमसी आपके खिलाफ है ही, ममता बैठी हैं, बीजेपी, कांग्रेस और सीपीआई एमएल भी आपके खिलाफ है और सब ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल किसान विरोधी काम है सीपीएम सरकार का और इसको बदलना चाहिए टाटा प्रोजेक्ट को। क्या ये सब गलत कह रहे हैं और बिल्कुल नासमझ हैं? क्या पूरा एक साजिश है, क्योंकि बंगाल को 60 साल में इंडस्ट्री नहीं था। जब लाइसेंस था, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देने के कारण जो 5 नंबर से घट के 18 नंबर में नीचे चला गया था। मगर आज बंगाल के अंदर एक नया परिस्थिति पैदा हुआ, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आने लगा और बेरोजगारी दूर करने के लिए जमीन में बेरोजगारी दूर नहीं हो सकता, क्योंकि 1 एकड़ जमीन में 4 लोग का गुजारा हो सकता है। 1 एकड़ जमीन में 500 लोग का गुजारा हो सकता है। सवाल उठा रहे हैं, ये कोई नहीं कह रहा है कि आप इंडस्ट्री मत लगाइए। सवाल यह है कि आपने उपजाऊ जमीन को जिस पर 4 फसल होती थी, झूठ, 100% झूठ है। 300% झूठ है। वो एक फसली जमीन ज्यादा है, थोड़ा 10% के नहीं माना जा रहा है। सिर्फ 60 एकड़ जमीन जो है वो बैरन है। कितना? 60 जी। 1056 में 60 आउट ऑफ 997। नहीं 60 एकड़ बैरन है, बंजर उपजाऊ नहीं है, बंजर जमीन बैरन है, मगर बाकी सिंगल क्रॉप है, बाकी सब सिंगल क्रॉप है। और दूसरा कॉम्पेंसेशन का सवाल, कॉम्पेंसेशन आपकी सरकार ने केवल आप उनको सुनिए, ये कॉम्पेंसेशन किसानों की पिटाई भी कर रही है। हम जो कॉम्पेंसेशन दिया हिंदुस्तान में, ये आने वाला दिन में मॉडल होगा। सबसे हाईएस्ट कॉम्पेंसेशन हम दिया, 8.5 लाख रुपए किसान को दिया, उसका 50% बटाईदार को दिया, खेती और मजदूर वहां जो काम करता था उसके भी हम आपकी बात आगे उसको बच्चा को 1 मिनट बोलो, उसका जो 1556 बच्चा को, उसी परिवार को अभी ट्रेनिंग शुरू हो गया रामकृष्ण मिशन में, जो टाटा कारखाना में काम लगाने के लिए। अभी 1600 से ज्यादा खेत मजदूर वहां का जो है, वो जो डेवलपमेंट का काज शुरू हो गया जमीन का, वो सब काम में लग गया। वहां एक भी लोग नहीं मिल रहे हैं ममता को, इसलिए कलकत्ता में शिफ्ट कर लिया और कुछ बाहर से किरायादार लोग ले गया, दिल्ली से, महाराष्ट्र से किरायादार लोग लेके हल्ला मचाने की कोशिश कर रहा है, इसमें कोई फायदा नहीं। हमारे साथ दर्शक मौजूद है फोन लाइन पर, इकबाल ठाकुर दिल्ली से। जी इकबाल, अपना सवाल कीजिए आप। जी, मेरा सवाल ये है कि सीपीएम की ये दोहरी नीति नहीं है कि एक तरफ तो वो सर्वाहारी की बात करती है, वही उनकी जो सरकार है वो किसानों के खिलाफ खड़ी है, उन्हीं की जो सरकार है। जी, इसी सवाल पर हम आने वाले थे। जी, आपका सवाल बहुत बहुत शुक्रिया। जी, सर्वहारा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बंगाल में है, क्योंकि कारखाना नहीं बना पिछले 25 साल। अभी इंडस्ट्री के अलावा क्या नौकरी नहीं हो सकता। मोला साहब 1 मिनट, आरजेडी की, हम इनकी पार्टी की तो हमें राय मालूम है, आरजेडी की कोई राय है इस मसले पर, या आप अपनी सरकार या कांग्रेस के साथ? मैं एक बात बता रहा हूँ आपसे, बंगाल पर पिछले 25 साल से ये इल्जाम लगता रहा कि वहां पर बिल्कुल इंडस्ट्री रुक गई, स्ट्राइक हो रहा है, तालाबंदी हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा। पहली मर्तबा, मैं बता रहा हूँ, आप इनके साथ है या नहीं है? पहली मर्तबा बंगाल ने एक बड़ी कोशिश की है कि वो इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान दे रही है, डेवलपमेंट की तरफ, बड़े मतलब शहरों के डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो। ये बड़ी अच्छा, बहुत अच्छा काम है जो वेस्ट बंगाल के लोग कर रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, लोग आकर के इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और ये कलकत्ता आपके जो फार ईस्ट के कंट्रीज हैं, जहां पर आज डेवलपमेंटल काम बहुत हो रहा है, उसके करीब है। और मैं कहता हूं एक गेटवे बन सकता है हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया सुरेश जी, ये इनके साथ है। अगर बंगाल में तरक्की होती है
तो ये एक गेटवे फार ईस्ट का बन सकता है। सुरेश जी, मेरा सवाल ये है कि क्या आपको बड़ा कारोबार, बड़ा धंधा कर सकते हैं बीजेपी पूरी दुनिया टीएमसी को कोई और मुद्दा नहीं मिला था, एक मुद्दे पर थोड़ी नेतागिरी चमकाने का मौका मिल गया है, इसलिए आप और ममता पुरानी आपके मित्र, इसलिए आप आ गए? बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। हिंदुस्तान की सरकार जिस प्रकार से SEZ की जो है वो जमीनें दी जा रही हैं बहुत सारे प्रदेशों में, उसी तरह से जो है वो टाटा मोटर्स को बुद्धदेव भट्टाचार्य वहां पर उपजाऊ जमीन दे रहे हैं। हिंदुस्तान में किसान बसता है, ये तो चाहते ही हैं कि किसानों को खत्म करके मजदूर बना दिया जाए सबको, ताकि वो नौकरियां करने वाले लग जाएं। लेकिन हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो कृषि पर आधारित इकोनॉमी है, और इनकी तो कलकत्ता में जो है वो दोस्ती रहती है और दिल्ली में जो है कुश्ती करते हैं। क्या मैंने सुरेश भाई, जो 1 लाख टकिया गाड़ी की जो परियोजना जो अभी प्लानिंग है उसको बंद कर देना चाहिए? नहीं, देखिए उसके ऊपर जो है विचार करना चाहिए। जो उपजाऊ जमीन है कहीं पर भी उसको हटा करके किसानों को जो है वो बाहर करके वहां पर कोई इंडस्ट्री लगाई जाए, ये हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के अनुकूल। बुद्धदेव भट्टाचार्य का कहना है कि अगर ये टाटा प्रोजेक्ट इस समय रुक गया तो पूरी दुनिया में जो पश्चिम बंगाल के बारे में संदेश जाएगा वो बहुत खराब होगा, इन्वेस्टर अनफ्रेंडली है ये, और इससे विकास रुकेगा प्रदेश का। देखिए जो इंडस्ट्री वहां पर इंडस्ट्री जो कलकत्ता से शिफ्ट हुई है, जो ये कहते हैं वहां पर 5वें नंबर पर था, 18 नंबर पर आया, इनकी नीतियों के कारण आया। ये जीत रहे हैं, ये ठीक बात है, लेकिन इंडस्ट्री तो वहां से 1971 के बाद जब नक्सलाइट मूवमेंट शुरू हुई और उसके बाद जो है वो CPIM का राज आया, उसके बाद वहां से खत्म हुई है। अब ये अपनी नीतियां बदल करके जो है किसानों को हटाना चाहते हैं। जी सुरेश जी, इसमें सिर्फ बंगाल की तरक्की नहीं होगी बल्कि पूरे सुरेश जी, हनान मुल्ला जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। खबर पर नजर में आज बस इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए स्वाति चतुर्वेदी के साथ कुछ खास बातें। आज के मेहमान हैं चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी। फिलहाल नमस्कार।